कहानी शुरू होती है। यह समय था आज से काफी पहले का, जहाँ पर हम बर्फ के बीच एक घोड़ा गाड़ी को देखते हैं जिसमें एक कैदी को जेल तक ले जाया जा रहा था। ये कोई आम जेल नहीं है दोस्तों, ये काफी खतरनाक जेल है और इस घोड़ा गाड़ी में जो मुजरिम होता है वो भी काफी डरावना और खतरनाक था। यहाँ पर सैनिक उस मुजरिम को जंजीरों में जकड़कर उसके सेल तक ले जाते हैं। इस जेल में ऐसे और भी बहुत खतरनाक मुजरिम कैद थे। जिस सेल में उस मुजरिम को रखा जा रहा था उस सेल में पहले से 2 मुजरिम कैद थे जो कि हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर एडगिन और होल्का थे। यहाँ पर वो मुजरिम लड़की को देखकर उसे समझ नहीं आता कि ये जेल में कैसे कैद थी। वो अब तक जिन भी जेलों पे गया है वहाँ उसे कोई भी लड़की दिखाई नहीं दी। यहाँ पर वो होल्का के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर एडगिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि होल्का ऐसी वैसी लड़की नहीं है, पर वो मुजरिम नहीं समझता, जिसकी वजह से होल्का उसके दोनों टांगे तोड़कर उसे वहाँ पे मार देती है। इसके बाद हम सारे कैदियों को बर्फ तोड़ते हुए देखते हैं। यहाँ पर एडगिन होल्का से कहता है कि कल हमारे केस की सुनवाई होगी और हम कल जरूर छूट जाएंगे इस जेल से, क्योंकि कल जोनाथन आने वाला है और जोनाथन हमारी मदद जरूर करेगा। अब हम अगले दिन काउंसिल पे देखते हैं, जहाँ काउंसिल के सामने एडगिन और होल्का थे। यहाँ पर इन लोगों का जुर्म होता है कि ये चोरी और हेरा फेरी किया करते थे। इन्हें यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, पर एडगिन काउंसिलरों के सामने पूछता है कि क्या जोनाथन नहीं आने वाले, जिस पर एडगिन को काउंसिलर बताते हैं कि जोनाथन किसी तूफान में फंस गए इसलिए अभी तक नहीं आए, तुम अपनी कहानी हमें बता सकते हो। और अब यहाँ एडगिन अपनी कहानी सुनाता है। एडगिन कहता है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि पहले मैं चोर नहीं था। सालों पहले मैं हार्पस हेक्सस का सदस्य बन चुका था। वो एक जासूसों का ग्रुप था जो कि गुलामी के खिलाफ लड़ता था। इसमें खतरा होने के बावजूद एडगिन की वाइफ जिया ने इस काम पर उसका साथ दिया। एडगिन घुसपैठियों पर नजर रखता था और लुटेरों और मुजरिमों को पकड़ाता था। एडगिन ने अपने साथियों के साथ मिलकर हेमरेड विजल्स को उनके अंजाम तक पहुंचाया। रेड विजल्स काले जादू के अच्छे ज्ञाता होते हैं जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। एडगिन काम खत्म करने के बाद अपने परिवार के साथ वक्त बिताया करता। एडगिन अपनी वाइफ और डॉटर के साथ काफी खुश था। यहाँ पर एडगिन बताता है कि आप अगर हार पर हैं तो यकीनन आपके दुश्मन जरूर होंगे और वो कभी ना कभी बदला लेने जरूर आएंगे। जब एडगिन अपने फैमिली से दूर था तो रेड विसल के लोगों ने एडगिन की वाइफ पर हमला कर दिया अपने जहरीले खंजर से, जिसका कोई इलाज नहीं होता। पर यहाँ पर एडगिन की वाइफ ने अपनी बेटी को किसी तरह उन लोगों से बचा लिया था और यहाँ एडगिन की वाइफ मर जाती है। और अब एडगिन ने हार्पर की जो शपथ ली थी अपनी वाइफ को खोने के बाद उस शपथ को भी जला दिया। और फिर एडगिन को अपनी वाइफ को खोने के बाद अपनी बेटी को पालने में बहुत ज्यादा तकलीफें आ रही थी और एडगिन अपनी वाइफ के गम में नशे में चूर रहने लगा। और तभी एक दिन एडगिन को होल्गा मिली। होल्गा को एडगिन की डॉटर पर तरस आ गया। होल्गा एडगिन की एक अच्छी दोस्त थी। होल्गा भी अकेली थी, इसलिए वो एडगिन के साथ उसकी डॉटर की देखभाल करने के लिए रहने लगी। दरअसल होल्गा को उसकी बिरादरी से अलग कर दिया गया था क्योंकि उसने अपनी बिरादरी के बाहर प्यार कर लिया था और एडगिन और होल्गा भाई बहन जैसे रहने लगे। पर क्योंकि अब इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था तो इन्होंने अपने सच्चाई के पुतले को एक तरफ रखकर चोरी करने का फैसला किया और ये फिर चोरी करने लगे। एडगिन चोरी करने के साथ अपनी बेटी को भी साथ में ही रखता। होल्गा ने उसे एक ऐसा पेंडेंट दिया होता है जिससे वो गायब हो जाती है। और अब एडमिन की बेटी कीरा धीरे धीरे बड़ी होते जा रही थी। एडमिन की टीम में सिर्फ कीरा ही नहीं बल्कि एक छोटा जादूगर जिसका नाम साइमन था और एक ठग फॉर्ज जो कि उनकी इस काम में मदद किया करता था। एडमन चोरी करने के साथ ये बात का जरूर ध्यान रखता कि किसी को चोट ना पहुंचे। वो ऐसी जगहों में चोरी करता था जो लोग बड़े और जिनके पास ज्यादा सोना हुआ करता था। पर सब कुछ बदल गया जब इन लोगों की मुलाकात सोफीना नाम की एक जादूगरनी से हुई। वो कोरिन का खजाना चाहती थी और इसलिए वो एडगिन और उसके साथियों से मदद लेना चाहती थी। पर इसके लिए एडगिन पहले तो नहीं माना क्योंकि वो इतना नहीं गिर सकता था। पर फोर्च ने उसे बताया कि कोरिन के खजाने में एक अनोखी चीज थी, टैबलेट ऑफ रीअवोकनिंग, जिससे मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता था, चाहे वो रेड विल के खंजर से ही क्यों ना मरा हो। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एडगिन किसे जिंदा करना चाहता था। उसने इस चोरी में अपनी बेटी को नहीं ले गया। उसने उससे वादा किया कि वो जरूर लौटेगा और उसे घर पर छोड़कर ये लोग उस किले तक चले गए जहाँ पर कोरिन का खजाना था। दरअसल उस जादूगरनी को एडगिन की जरूरत इसलिए थी क्योंकि उस जगह तक सिर्फ हापर ही पहुंच सकते थे। यहाँ पर एडगिन उस जगह तक पहुंच जाता है जहाँ वो देखता है कि वहाँ पर खजाना था। इसमें बहुत सी अनोखी चीजें थी और एडगिन को वो टैबलेट मिल जाती है। पर तभी यहाँ पर सिपाही इन पर हमला कर देते हैं और वो जादूगरनी उन सिपाहियों को मार रही थी और सोफीना ऐसा जादू करती कि वहाँ पर सारे लोग जमने लगते हैं। इस जादू में होल्का भी फंस जाती है। पर यहाँ एडगिन किसी तरह वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में टैबलेट होती है पर एडगिन भी सोफीना के जादू में फंस जाता है और वो पूरी तरह से फंसने से पहले फोर्स की और टैबलेट फेंक के कहता है कि ये टैबलेट और तुम कीरा का ख्याल रखना। इतना कह के वो जादू में फंस जाता है। और अब कहानी आती है प्रेजेंट में जहाँ पर एडगिन ये सारी कहानी काउंसलर को बता रहा था। वो काउंसलर से कहता है कि मैंने जो काम किया है और एक बेटी को उसके बाप
से जुदा किया है, इस काम के लिए तो मुझे और भी सजा मिलनी चाहिए। पर तभी अचानक वहाँ पर जोनाथन आ जाता है। जोनाथन एक ईगल था जिसे एडगिन देखकर काफी खुश होता है। वो उसके गले लग जाता है और होल्गा से कहता है कि चलो शुरू करते हैं। होल्गा वहाँ के सारे सिपाहियों को मारकर एडगिन और जोनाथन के साथ खिड़की से नीचे कूद जाती है। क्योंकि जोनाथन एक ईगल था तो ये काफी ऊंचाई से कूद गए थे। तभी यहाँ पर ड्रैगन की शकल का एक काउंसलर कहता है कि हम तो तुम्हें छोड़ने वाले थे, और जब तक ये लोग वहाँ से कूद गए होते हैं। अच्छा, तो ये बात थी जोनाथन का इंतजार करने की। बिना किसी चोट के ये लोग नीचे पहुंच जाते हैं और यहाँ पर एडगिन काफी खुश था। जोनाथन भी जिंदा होता है और अब ये वहाँ से निकलकर बर्फ के रास्ते आगे अपने घर तक बढ़ रहे होते हैं। घर पहुंचकर एडगिन और होल्गा देखते हैं कि यहाँ पर कीरा नहीं है और घर भी काफी समय से खाली था। के बाद ये कुछ पता करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि फोर्ज अब नेवरविंटर का राजा है। ये देखकर एडगिन समझ जाता है कि कीरा भी वही होगी। होल्गा सोच में पड़ जाती है कि उस गधे को किसने राजा बना दिया, और फिर ये लोग नेवरविंटर के लिए निकल पड़ते हैं। काफी लंबा सफर तय करने के बाद ये नेवरविंटर के राज्य में पहुंचते हैं जहाँ का राजा फोर्ज था, और ये फोर्ज के महल में जाते हैं। कुछ समय इंतजार करने के बाद इनकी मुलाकात कीरा से हो जाती है। एडगिन और होल्गा कीरा को देखकर काफी खुश थे, पर कीरा यहाँ एडगिन से नाराज थी और फिर यहाँ इनसे मिलने फोर्ज आता है। ये लोग फोर्ज से काफी बातें करते हैं। यहाँ एडगिन फोर्ज से पूछता है कि तुम यहाँ के राजा कैसे बने, जिसके बाद वो बताता है कि हमने जिस खजाने को लूटा था तो मैं उसे वापस तो नहीं करने वाला था, तो मैंने यहाँ के राजा को एक आंदोलन करके हरा दिया। इसमें मेरी मदद सोफिना ने भी की। ये वही जादूगरनी होती है जिसने एडगिन और होल्गा को फंसवाया था। एडगिन फोर्ज से कहता है कि फोर्ज मुझे टैबलेट और कीरा चाहिए, इसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये सुनकर कीरा एडगिन से कहती है कि आप मुझे नहीं, उस टैबलेट के लिए यहाँ आए हैं। दरअसल इन बीते सालों में जब एडगिन और होल्गा जेल में बंद थी, कीरा को सच्चाई नहीं बताई कि वो किस लिए जेल गए। फोर्ज ने कीरा को बताया कि तुम्हारे पिता एडगिन ने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे दौलत चाहिए थी। यहाँ एडगिन कीरा को समझाने की कोशिश करता है कि मैं उस टैबलेट के जरिए तुम्हारी माँ को वापस लाना चाहता था, पर फोर्ज उससे कहता है कि अब तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए एडगिन। जिस पर होल्गा फोर्ज से कहती है कि तू जानता था कि एडगिन ने तेरी बात क्यों मानी उस खजाने को चुराने के लिए, क्योंकि उसे उसकी पत्नी को जिंदा करना था। और एडगिन कीरा से कहता है कि बेटा मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई कि अगर मान लो वो टैबलेट काम नहीं करती तो तुम इससे हताश हो जाती। पर कीरा एडगिन की बात समझ पाती कि फोर्ज उसे एडगिन और होल्गा का जेल से भागा गया और वांटेड पोस्टर दिखा देता है, जिससे कीरा को लगता है कि उसके पिता उससे झूठ बोल रहा है। ये देखकर कीरा वहाँ से रोती हुई चली जाती है और कीरा के जाते ही फोर्ज अपना रंग बदल लेता है। वो एडगिन और होल्गा को सोफिना से कहता है कि इन्हें खत्म करवा दो। दरअसल होल्गा और एडगिन को जानबूझ के फोर्ज ने फंसवाया था उस खजाने वाली जगह पर, और जब एडगिन और होल्गा का सर कलम किया जा रहा था तो होल्गा वहाँ पर उन सारे सिपाहियों को मारकर एडगिन के साथ वहाँ से निकल जाती है। एडगिन और होल्गा वहाँ से जाते हुए ये सोच रहे होते हैं कि वो कीरा को कैसे छुड़ाए। इस बार एडगिन होल्गा से कहता है कि हमें उसके किले में घुसना होगा, हमें फोर्ज के किले में घुसकर कीरा को उसके कमरे से लाना होगा। इस काम को करने के लिए हमें एक टीम की जरूरत होगी क्योंकि वहाँ पर बहुत कड़ा पहरा है। और एडगिन फिर अपनी टीम की तलाश में निकल जाता है। वो सबसे पहले साइमन के पास जाता है। ये वही छोटा जादूगर है जो कि पहले इनके साथ काम किया करता था। साइमन यहाँ लोगों को जादू दिखा रहा होता है और वो पीछे से उनके पैसे और आभूषण को अपने जादू से चुरा रहा था। यहाँ होल्गा और एडगिन साइमन को लेके अपने साथ वहाँ से निकल जाते हैं। अपना सारा प्लान साइमन को बताता है कि किस तरह फोर्ज अपने राज्य में हाइसन गेम खिलवाने वाला है। फोर्ज के राज्य में और अलग अलग राजाएं आकर अपना खजाना उसके खजाने में रखवाएंगे ताकि वो उनसे बोली लगा सके। मौका मिलते ही हम किले में घुसकर खजाने में से टैबलेट और कीरा को किले से निकालकर वो यहाँ से निकल जाएंगे। पर यह सब इतना आसान नहीं होगा साइमन, क्योंकि वहाँ पर बहुत कड़ा पहरा होगा और साथ ही वो जादूगरनी सोफियाना अपने जादू से फोर्ज के खजाने को सुरक्षित रखेगी। तो हमें एक और साथी की जरूरत है साइमन। जिस पर साइमन एडगिन को डॉरिक नाम की जादूगरनी के बारे में बताता है जो कि इसमें हमारी मदद कर सकती है। वो अपना रूप रंग किसी भी आकार में बदल सकती है। और फिर एडगिन होल्कर और साइमन डॉरिक नाम की उस जादूगरनी से मिलने जाते हैं। यहाँ एडगिन उस लड़की डॉर्गिन से मिलता है। उससे कहता है कि हमें फोर्ज को खत्म करना है। डॉर्गिन भी यही चाहती है क्योंकि फोर्ज अपनी प्रजा पर बहुत ज्यादा ही जुल्म करता है और अब ये लोग मिलकर काम करेंगे। दूसरी ओर हम फोर्ज के महल में देखते हैं जहाँ पर हमें उस जादूगरनी को दिखाया जाता है जो कि किसी ब्लैक एंटिटी से बात कर रही होती है और सोफिना एक रेड विसल होती है। सोफिना ब्लैक एंटिटी का काम कर रही होती है। वो कहता है कि हमें इंसानों को खत्म करना है और ये जल्द ही होने वाला है। तभी वहाँ पर फोर्ज आकर अपने साथ सोफिना को चलने के लिए कहता है क्योंकि बाकी राज्यों के राजा आ चुके थे और वो ये देखना चाहते थे कि उनके खजाने को ये लोग किस तरह सुरक्षित रखेंगे। यहाँ सोफिना उन राजाओं को उस तिजोरी के बारे में बताती है जिसके अंदर इनका खजाना रहेगा। वो एक मैजिक से प्रोटेक्टेड है। तभी सोफिना को यहाँ पर किसी और जादूगरनी के होने का एहसास होता है। वो एक मक्खी के रूप में थी। ये वही जादूगरनी डोरिक होती है जो कि एडगिन के साथ काम कर रही है। डोरिक वहाँ से भाग रही थी। वो कभी मक्खी में बदलती तो कभी कभी चूहे में। वो अलग अलग जानवरों का रूप लेते हुए आखिर में किसी तरह वहाँ से बच निकल जाती
जाती है और उसके बाद डोरिक अपनी टीम को बताती है कि सोफिना एक रेड वेसल है। ये जानकर एडगिन थोड़ा डर जाता है क्योंकि उसकी बेटी वहाँ पर है। और डोरिक ये भी बताती है कि उस तिजोरी में एक अलग सा जादू लगा है जिसका नाम मॉडर्न डेरिक है। ये नाम सुनकर साइमन कहता है कि अगर ये जादू लगा है तो हम उस तिजोरी के अंदर नहीं घुस पाएंगे। अगर हमें उस तिजोरी के अंदर घुसना है तो हमें हेल्म ऑफ डिसफंक्शन चाहिए। वो एक हेलमेट है जो ऐसे जादू को नाकाम कर देता है। यहाँ होलिका कहती कि मैंने अपने बचपन में उस हेलमेट की कहानी सुनी हूँ। उस समय में जिन सिपाहियों ने उस हेलमेट की लड़ाई की थी, हम उनकी कब्रों में जाकर साइमन के जादू से उन्हें जगाकर उनसे ये पूछ सकते हैं कि क्या वो उस हेलमेट के बारे में जानते हैं। इसके लिए सभी लोग मान जाते हैं और अब ये निकल पड़ते हैं उस हेलमेट की खोज में। रास्ते में होलिका का गाँव आता है जहाँ पर वो पली बड़ी थी। वहाँ पर वो अपने लोगों से मिलती है। इसके बाद ये वहाँ से आगे निकल पड़ते हैं और ये उस कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन सिपाहियों की डेड बॉडीज गड़ी हुई थी। यहाँ साइमन कहता है कि हम एक डेड बॉडी से सिर्फ 5 सवाल पूछ सकते हैं, उसके बाद वो फिर से मर जाएगी। ये एक एक करके सारी डेड बॉडीज को उठाकर उनसे उस हेलमेट के बारे में पूछते हैं। ज्यादातर लोग उस हेलमेट के बारे में नहीं जानते और एक डेड बॉडी उन्हें बताती है कि वो हेलमेट मरते वक्त मेरे पास था। फिर जैंक नाम का एक थीव्स आया। वो दिल का साफ व्यक्ति था। उस थीव्स को मैंने मरते वक्त हेलमेट सौंपा और उससे वादा लिया कि वो उस हेलमेट की सुरक्षा करेगा। और इसके बाद वो सिपाही मर गया। और अब एडगन और उसकी टीम जैंक नाम के उस थीव को ढूंढेगी। काफी ढूंढने पर एडगन और उसकी टीम को जैंक एक गांव में मिलता है जहाँ पर वो किसी की मदद कर रहा था। एडगन और उसकी टीम जैंक से मिलती है और उसे फोर्ज के बारे में और अपनी बेटी के बारे में एडगन सारा कुछ बताता है। और वो लोग रेड विजल मतलब सोफिना के बारे में भी जैंक को बताते हैं और उससे उस हेलमेट को मांगते हैं। और यहाँ पर जैंक इन लोगों से कहता है कि अगर फोर्ज के साथ एक रेड विजल काम कर रही है तो उनका मकसद एक राजनीति से कहीं बढ़कर होगा। एक सदी पहले एक ऐसा ही रेड विजल एक जश्न के मौके पर जहाँ पर बहुत से लोग जमा हुए थे, ये रेड विजल एक योजना बना के आया था। वो तख्त पलटने की सोच रहा था जिसकी खबर उसके बाकी साथियों को भी नहीं थी। उसने वहाँ स्पेकनिंग डेथ को पुकारा। उसके जादू से उसकी चपेट में जो आया उन लोगों की आत्माएं वहाँ से बाहर नहीं जा पाई और वो आत्माएं हमेशा के लिए उसकी गुलाम बन गई। उस रेड विजल ने मुर्दों की एक पूरी सेना बनाई जिससे उसने पूरे देश पे कब्जा कर पाया। जैन एडगन से कहता है कि तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा ही लग रहा है कि सोफिना नाम की वो रेड विजल ऐसा ही कुछ चाहती है। इसके बाद जैंक इन लोगों को वो हेलमेट दे देता है। अब इन लोगों को हेलमेट मिल चुका है और यहाँ पर साइमन उस हेलमेट से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था और ये लोग सोचते हैं कि जब तक साइमन उस हेलमेट से कनेक्ट कर रहा है तब तक हमें कोई दूसरा रास्ता भी ढूंढ लेना चाहिए उस खजाने तक जाने के लिए। ये लोग फोर्ज के राज्य में पहुंच जाते हैं जहाँ पर दूसरे राज्यों के राजा अपने खजाने को घोड़ा गाड़ियों में रखकर फोर्ज के महल तक ले जा रहे थे। यहाँ ये लोग एक तस्वीर में साइमन के जादू से एक पोर्टल बना देते हैं और एडगिन किसी तरह उस फोटो को उस घोड़ा गाड़ी के पीछे चिपका देता है और उस पोर्टल से उस छोटी जादूगरनी डोरिक को उस घोड़ा गाड़ी के अंदर भेज दिया जाता है। जब वो खजाना महल के अंदर जाता है तो वहाँ से डोरिक देखती है कि उस खजाने को वहाँ से एक जहाज में शिफ्ट किया जा रहा है, मतलब कि फोर्ज उन राजाओं को भी लूट रहा था। और यहाँ दूसरी तरफ एडगिन अपनी बेटी से मिलने के लिए उस किले में घुस जाता है जहाँ पर उसकी बेटी तो मिल जाती है पर वो कीरा के रूप में सोफिना होती है जो कि एडगिन को अपने जाल में फंसा लेती है। यहाँ होलिका और साइमन भी फंस चुके थे और इन चारों को वहाँ पे जो गेम चल रहा होता है उसमें उतार दिया जाता है। यहाँ पर और भी प्लेयर्स थे पर ये लोग किसी तरह उस गेम से निकलकर वहाँ से भाग जाते हैं और ये उस जहाज तक जाते हैं जहाँ पर सारा खजाना फोर्ज ने अपने सैनिकों को कहकर रखवा लिया था। और तभी फोर्ज कीरा को लेकर वहाँ आ रहा होता है उस जहाज से यहाँ से निकलने के लिए। पर वो जहाज में देखते हैं कि उसके सारे सैनिक बेहोश पड़े हैं और वहाँ पर एडगिन और उसके साथी थे। कीरा को एडगिन उस टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग के बारे में बताता है और होलिका भी उसे समझा रही होती है और इन बातों को सुनकर कीरा समझ जाती है कि फोर्ज एक मक्कार आदमी है। फोर्ज को वहाँ छोड़कर नाव से खजाने और कीरा के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ सोफिना स्पैगनिंग डेथ को बुलाती है और उस गेम को देखने आए लोगों की भीड़ में से सारे लोगों की आत्माओं को कैद करके उन लोगों की मुर्दों की एक सेना बनाना चाहती है जिससे वो इस दुनिया में राज कर सके। पर ये चीज होते हुए एडगिन और उसकी टीम देख लेती है। वो अपनी नाव को वापस घुमाकर एक पैरासूट में सारे खजाने को रखकर ऊपर से नीचे गिरा रही थी। खजाने को ऊपर से नीचे गिरता देख वहाँ पे मौजूद सारे लोग उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। इससे सोफिना का मकसद नाकाम हो रहा था और तभी एडगिन और उसके साथियों को मारने सोफिना इनके सामने आ जाती है। इन लोगों की काफी लंबी लड़ाई चलती है। इस लड़ाई में होलिका जख्मी हो जाती है
पर आखिर में ये लोग सोफिना को हरा कर खत्म कर देते हैं। पर यहाँ पर होल्गा रेड विसल के खंजर से जख्मी हुई थी तो उसके बचने की कोई चांस नहीं होते, इसलिए यहाँ एडगिन उस टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग का यूज करके होल्गा को बचा लेता है और फिर ये यहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है दोस्तों। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चाहे तो मैं आपको कुछ मूवी सजेस्ट कर सकता हूँ जो आपको एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। लेफ्ट वाली एक सर्वाइवर मूवी है और राइट वाली एब्सोल्यूट सिनेमा है। चाहे तो आप उसका एक्सप्रेशन क्लिक कर देख सकते हैं। मैं हर्ष मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।